हाय। आज हम विद्यालक्ष्मी पोर्टल से लोन एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो सीखते हैं, लेकिन उसके पहले हमको उसके लिए हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट, इनकम प्रूफ, कैंसिल चेक होना ज़रूरी है। साथ ही मोबाइल नंबर जो एक्टिवेट हो और ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको पता हो और वो ईमेल आईडी एक्टिवेटेड हो, क्योंकि उस पर लिंक जाएगी और हमें उसे एक्टिवेट करना होता है। इसलिए उसके लिए पहले आपको ब्राउज़र खोलना होगा। जैसे कि क्रोम मैंने खोला है, वहाँ पे आपको लिखना है विद्यालक्ष्मी। मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगा। ये खुलते ही आपको ये एक स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने, जहाँ पे आपको ये रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर पे क्लिक करना है। ऐसा पॉपअप आएगा, उसको ओके कर देना है सिर्फ। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। जैसे टाइटल में डालना है मिस्टर मिसेस जो भी हो, यहाँ पे नाम डालना है। मिडिल नेम ऑप्शनल है, नहीं डालोगे तो चलेगा। सरनेम डालनी है। अब अभी जो बात की वैसे आपको एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी डालना है जो भी एक्टिवेटेड हो आपके पास। पासवर्ड में आप एक कैपिटल यूज़ कर सकते हो, नाम कोई भी अल्फ़ाबेट में। साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो और एक नंबर्स यूज़ कर सकते हो। और वो कहीं पे आप लिख के रखना ताकि आप भूल जाओ तो आपको फिर से एक्सेसिबल हो जाए। फिर यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो सेम उसी तरह से लिख देना है हमें। अब यहाँ पे आई एग्री टू है, वहाँ पे आप क्लिक करने जाओगे तो वो क्लिक होने नहीं देगा। उसके लिए आपको यहाँ पे जो वेबसाइट क्लिक यहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्लिक करना होगा, तो एक पॉपअप खुलेगा। अगर पॉपअप नहीं खुलता है तो आपको सेटिंग्स में जाके पॉपअप को ऑन करना पड़ेगा। ये जैसे ही खुल जाएगा फिर आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही वो आपको बताएगा कि आप थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल पर चला गया है। अब आप अपने ईमेल आईडी जो है उस पर चले जाना है पासवर्ड डाल के, और वो जो मेल आया हुआ है वैसे आपको चेक करना है विद्यालक्ष्मी से कोई मेल आया है क्या। जैसे देखो यहाँ पे आ गया है, वहाँ पे जाना है अंदर ईमेल में, ये लिंक दिया हुआ है उस पर जस्ट क्लिक करना है। ये देखो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इस तरह से आपको अपना अकाउंट रजिस्टर पहले करना है। वो लिंक पे जैसे आपने क्लिक किया तो आपको फिर से वो पोर्टल पे लेके आया जो मेन पेज पे है। अभी आपको रजिस्टर नहीं करके लॉगिन में जाना है, वहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन में जाना है। स्टूडेंट लॉगिन में वही आईडी पासवर्ड डालना है जो आपका एक्टिव है। यहाँ पे जैसे लिखा है अल्फ़ाबेट्स वैसे लिखना है और फिर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही इस तरह से एक पेज खुलेगा। उसके अंदर आपको यहाँ पे लोन एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है, यहाँ पे ओके कर देना है। ये इंस्ट्रक्शंस है, अगर आपको पढ़नी है तो। फिर चले जाना है बेसिक इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे आपको पहला ही एक ही ऑप्शन पे करना है काम, जैसे कि आर यू परस्यूइंग हायर स्टडीज़ इन इंडिया, तो इस पर नो क्लिक करना है। नो क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पे चले जाना है। अब नेक्स्ट पे जाने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस खुल जाती है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशंस आपको अपने केवाईसी के हिसाब से ही भरनी है, जो भी आपके पैन कार्ड आधार कार्ड में है उसी हिसाब से भरनी है, वरना बैंक उसको रिजेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में रजिस्टर में भरी हुई थी वो डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे वो लेके आते, जैसे कि संजय और मेहता करके आ गया है। अब यहाँ पे आपको अपने डैड का नाम या फिर अपने कोई भी गार्डियंस का नाम यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। जहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो कंपलसरी आपको भरना ही होगा, वरना वो आपको आगे नहीं जाने देगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस, वैसा क्रॉस दिखाते रहेगा। दैट मीन्स कि आपका वो पर्टिकुलर टैब वो सही से नहीं भरा है। जब तक वो राइट क्लिक ग्रीन नहीं होता है तब तक वो नहीं हुआ ठीक से। तो हमें जो भी रिक्वायर्ड है वो भरना है।
डेट ऑफ बर्थ ये भी आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको डालनी है। कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी हो इनमें से वो आपको सिलेक्ट करनी है। अदरवाइज़ अगर जनरल कैटेगरी हो तो आपको अदर्स में जाना है। सेम वो आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे सेक्स मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, आपको जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। मार्शल स्टेटस वो भी आपको आपके हिसाब से सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जैसे कि आपकी जो भी हो, जो लास्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हो वो यहाँ पे डालनी है। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ IIT। आपको कितने मार्क्स आए हैं एज़ पर योर रिज़ल्ट योर मार्कशीट, वही आपको यहाँ पे डालना है उसके अंदर। आउट ऑफ 100 यहाँ पे मैं जैसे कि ये डाल रहा हूँ जो मेरे पास है। ऑक्यूपेशन आपकी अभी क्या है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो वो लिखना है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो तो वो डालना है यहाँ पे। इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स, ये आपको आपके अगर आप इनकम है और आपके ITR रिटर्न में जो लिखा हुआ है इनकम टोटल इनकम वो लेनी है। और आप अगर आपके डैड या फिर किसी और से आप उनकी जो इनकम है तो उस हिसाब से उनकी इनकम के हिसाब से ITR में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है अपना। यहाँ पे 2 कॉलम में है, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, तो यहाँ पे अपना खुद का डालना है पैन कार्ड नंबर, और ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। फिर स्टेट डालना है दोनों में। अब आपका एड्रेस एज पर योर आधार कार्ड, पैन कार्ड में जो एड्रेस डाला हुआ है वही आपको डालना है। विलेज डालना है, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी आपके तालुका आता है, डिस्ट्रिक्ट आती है, सब डिस्ट्रिक्ट आती है वैसे। पिन नंबर डालना है वहाँ का। मोबाइल नंबर उसने अपने आप ले लिया जब हमने रजिस्टर किया था वैसे ही। और वैसे ही अभी आपको अपने पेरेंट्स का, जिनके साथ आप वो डाल रहे हो डिटेल्स, उनका भी मोबाइल नंबर जो एक्टिव है वो डालना है आपको। ईमेल आईडी वो ले लेता है, और आप अपने पेरेंट्स के भी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो इन दैट केस आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट करना है। फिर आपको जस्ट चेक करना है कि जो हमने भरा है वो सही है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्रॉस आ रही है, तो हमें फिर से वहाँ पे जाना है और देखना है क्यों ये है। तो यहाँ पे वो दिखाई देगा कि प्लीज़ फिल द एड्रेस लाइन, तो ये एड्रेस लाइन यहाँ पे रह गई है, इसलिए हमें भरना है। तो यहाँ पे आपको करना है जो भी रिक्वायर्ड है। अब फिर से हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए अभी ये हो गई ग्रीन राइट टिक, दैट मीन्स अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सही से चली गई है। अब नेक्स्ट कॉलम आती है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स आपको कैसे फैच करना है वो यहाँ पे करना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक हियर में। अगर आपके पास IFSC कोड है आपका तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे सिटी ब्रांच नेम डालना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ एक सिटी, फिर उसकी एक ब्रांच डालता हूँ और यहाँ पे सर्च करना है, पर वो नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे मैं बैंक नेम भी डाल देता हूँ जो मुझे मेरी बैंक का नाम पता है, तो वो खुल गया। बैंक नेम अहमदाबाद जो भी सिटी है, और ब्रांच नेम अगर आपको पता है, और IFSC कोड पता है तो डायरेक्टली आप IFSC कोड डाल के ही सर्च कर सकते हैं तो खुल जाएगा। जैसे कि मेरे जो भी ब्रांच है मैंने उसको क्लिक यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पे सिर्फ सबमिट करना है। तो अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। अकाउंट टाइप, तो आपका अकाउंट टाइप कैसा है, सेविंग अकाउंट है जैसे कि मेरा, किसी का करंट अकाउंट हो। फिर यहाँ पे उसको उसके अकाउंट का नंबर लिखना है।
इसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लायबिलिटी डिटेल्स में आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो ज़रूरत नहीं है उसकी। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं वेदर रिलेटेड टू चेयरमैन डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ आवर ब्लैंक बैंक, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। फिर से हम चेक करेंगे कुछ गलती तो नहीं हो गई है, देख लेते हैं, लेकिन नहीं, परफेक्ट है, यहाँ पे ग्रीन टिक हो गई है, तो बढ़िया है। फिर कोर्स डिटेल डालनी है आपको। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदर आप अंडर मेरिट हो या मैनेजमेंट कोटा हो, तो यहाँ पे आपको मेरिट को सिलेक्ट करना है। कोर्स ड्यूरेशन जो आपको दी गई हुई है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको डालना है। ये साल का कॉलम है, साल है नहीं, अपना 3 महीने का कोर्स है। किसी का 2.5 का है तो आप वो 3 यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उसका ऑप्शन नहीं है, तो आप 3 महीना यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे क्लिक किया जाके आप नेक्स्ट कर सकते हो, क्योंकि हम जब आप फॉर्म देने जाओगे तब आप अपने साथ सब कुछ एडमिशन का लेके जाओगे, इसलिए। देखिए राइट टिक हो गया। अब आ रही है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स, जो कि है ट्यूशन फीस क्या है आपकी, हॉस्टल का एक्सपेंसेस क्या है, वो आपको ईमेल द्वारा बता दिए जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे उस चीज़ को डालनी है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल तरीके से ये ले रहा हूँ ट्यूशन फीस और ये ले रहा हूँ हॉस्टल फीस, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपकी टोटल फीस आ जाती है। जैसे मैं इसमें टैब में से निकलता हूँ तो ये दोनों का प्लस होके आ गई टोटल आपकी लोन रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, देखते कुछ गलती तो नहीं हो गई है, तो पूछेगा अपने को, बताएगा, लेकिन वो भी सही है। अब मैं फिर से पीछे जाता हूँ एक चीज़ बताने के लिए। रीपेमेंट प्रोसेस पूछा है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है आपको, वो रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पे नीचे रिक्वायर्ड लिखा हुआ वही हमें भरना है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट पे चले गए थे। तो ये अपना टैब प्रॉपर्ली हो गया। हमें यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें डालनी है, ट्यूशन फीस और हॉस्टल एक्सपेंस, और फिर हमें सीधा नेक्स्ट पे चले जाना है। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आए, इसके अंदर हमें मार्कशीट कंपलसरी है, तो मार्कशीट हमें हो सके तो JPEG फॉर्मेट में ही करके रखना उसको, मार्कशीट को अपनी, ताकि वो इजीली अटैच हो जाती है। तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं चूज़ फाइल के अंदर, ये मार्कशीट है, मैंने इसको ओपन कर दिया और यहाँ से अपलोड का बटन दबा देना है। ये मेरी मार्कशीट अपलोड हो गई, यहाँ पे दिखा देगा वो डाउनलोड मार्कशीट। अगर कुछ एरर होगा तो वो एरर ऐसे बताएगा कि भाई आपकी मार्कशीट का एक्सटेंशन गलत है या साइज़ ज़्यादा है, जैसे कि ये 2 MB की साइज़ की ही लिमिट है यहाँ पे, तो आपको उसको 2 MB के नीचे ही करना है। उसको करने के लिए आप कौन सी भी वेबसाइट में वहाँ पे लिखोगे तो उसको कम MB कम करने के लिए तो वो करके दे देंगे, आप अपलोड करेंगे तो उसको 2 MB के नीचे ही करना है। फिर आपको यहाँ पे फिर से भी एग्री वाला जो बटन है यहाँ पे दबाना, पर वो दबाना देगा नहीं, तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे ये जो है क्लिक व्रैप, उसको क्लिक करना है, एक पॉपअप खुलेगा, उसको बंद कर देना है फिर से, और उसके बाद में यहाँ तो ये हमने मार्कशीट अपलोड कर दी। अभी हमें यहाँ पे एग्री करने से पहले मैंने बताया था वैसे यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करना है, तो एक पॉपअप खुलेगा, फिर ही हमें वो एग्री पे क्लिक करने देगा। अभी क्लिक करने दिया, अब हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही वो हमें एक बार फिर से पूछेगा कि आपने जो भी डिटेल्स डाली हो सब सही है, तो दैट इज़ करेक्ट, बिकॉज हमने जो भी डाली है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक और मार्कशीट के अनुसार ही सब कुछ डाला हुआ है, तो ये कुछ सही है, इसको नेक्स्ट कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू सर्च, अभी ये सर्च करने के लिए हमें एक पॉपअप खोलेगा, तो हमें पूछ रहा है, तो हमें येस कर देना है। अगर गलती से नो भी हो जाता है तो हम फिर से सर्च और अप्लाई करके जा सकते हैं ढूंढने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये खुल गया है, तो यहाँ पे सर्च बाय में आप यहाँ पे इसको और थोड़ा नैरो कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिया कर सकते हो, ये है प्रोफेशनल कोर्सेज, और ये अपनी जो लोन अमाउंट है वो बिलो 4 लाख है, तो हमें उसे भी कर देते हैं और ये सर्च कर देते हैं, तो बैंक्स यहाँ पे नंबर्स ऑफ बैंक्स खुल जाती है। हमें सबसे पहले SBI को चूज़ करना है, क्योंकि SBI के साथ हमारा लिंक है, तो वो आपको बहुत ईजीली लोन अवेल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग हमें हेल्प भी करेंगे और हमारा एक टाई अप भी हुआ है उनके साथ, इसलिए। तो आपको यहाँ पे सर्च में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल देना है। ये डालने के बाद ये जो लोन स्कीम है वहाँ पे आप अप्लाई में जा सकते हो।
अब ये फिर से आपको जो आपके घर के नज़दीक है वो ब्रांच की डिटेल्स पूछता है, ताकि आप वहाँ पे जाके इजीली डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना पड़े, इसलिए आपको वो डाल देनी है वहाँ पे। जैसे कि मैं ये यहाँ पे डाल रहा हूँ। देखिए मैंने डाली है सिटी अहमदाबाद, और जो मेरे घर के नज़दीक है वो मैंने डाल दी है भोपाल करके। तो मुझे 3 ब्रांच दिखा रही है। अब मुझे पता है जो मेरे घर के नज़दीक वाली ब्रांच, वो एड्रेस भी लिखा हुआ है कौन सी है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे सिलेक्ट करते हैं वो हमें फिर से पूछता है कि आर यू श्योर, आपको इस पर सिलेक्ट करना है, हमें ओके करना है और फिर करना है सबमिट। देखिए इस तरह से आपकी लोन प्रोसेस जो भी आपने डिटेल्स भरी थी वो डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चली गई है। अब आप दूसरी 3 बैंक यूज़ आप कर सकते हो सिलेक्ट, जो आपके नज़दीक है और आपको कन्वीनियंट लगता है। अब आपको चेक करना है कि मैंने जो अप्लाई किया था वो कहाँ किया था, तो ये जो एप्लीकेशन स्टेटस है वहाँ पे जाना है आपको। देखिए एप्लीकेशन स्टेटस में जाओगे, वहाँ पे आपका बैंक का नाम, ब्रांच, कितनी अमाउंट के लिए हमने लोन रिक्वायरमेंट डाली थी, स्कीम कौन सी है, आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर भी आ गया, यहाँ पे एप्लीकेशन डेट आ गया, और यहाँ पे स्टेटस आ गया सबमिटेड। अब जैसे जैसे बैंक आगे प्रोसेस करेगी वो अपने अपने रिमार्क डालते रहेगी, कुछ भी होगा तो तुमको ये जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसी में दिखाई देगा। अब ये एप्लीकेशन आईडी को आपको क्लिक करना है तो वो डाउनलोड हो जाएगी आपके डाउनलोड सेक्शन फोल्डर में, उसको ओपन करना है। तो इस तरह से एक पूरा जो भी डिटेल्स आपने डाली थी वो एक पेज में खुल जाएगा एक फॉर्म के हिसाब से। अब इसको आपको प्रिंट आउट ले लेनी है। ये आपका एप्लीकेशन आईडी है, ये बैंक की डिटेल्स है। अब इस बैंक में जो भी हम आपको जो लिख के दिए हुए हैं कि इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जो स्टार्टिंग में बताए गए थे, वो डॉक्यूमेंट्स सब रेडी करके आपको एक फ़ाइल प्रॉपर बना के उनको वहाँ पे सबमिट कर देना है, उनको बता देना है। ठीक है, कुछ क्वेरी हो तो बताना। थैंक यू।